सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे अनगिनत घर के काम होते हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो कि शायद कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करके जो हमें एक दिली सुकून मिलता है ना, और जो खुशी मिल रही होती है ना, वो बिल्कुल अलग ही होती है। और उन खुशियों को और इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करके हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या फिर हमें थकान फ़ील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना जो 2 दिन का रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। हम होम मेकर्स पर, हम माँओं पे जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उन ज़िम्मेदारियों को हम बखूबी पूरा भी करते हैं। सारे काम और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी ऐसी होती हैं जो कि अचानक से हमारे ऊपर आती हैं और हम माएँ बिना घबराए उन ज़िम्मेदारियों को निभाते भी हैं। अच्छा, आज का जो ब्लॉग है ना, उसमें 2 दिन का मैंने शूट किया था और दोनों दिन का मिक्सअप करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। घर वाले आए थे, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, जैसे कि ईद की बासी को मैंने सब लोगों की दावत की थी। तो उसी में ही ना मैं अपने घर वालों के साथ वापसी घर चली गई थी। ना दानिन के टीथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी लंबे टाइम से, तो जब मैं घर गई थी तो दिखा के आई थी, बट उसका जो इलाज था वो परमानेंट होना था, तो जिसकी वजह से मुझे फिर से अचानक से जाना पड़ा घर वालों के साथ ही। दिन हम लोग पहुँचे थे ना, उसी दिन ही शाम में मैं भाई के साथ चली गई थी दानिन को लेके डेंटिस्ट के पास। तो उन्होंने दानिन के जो टीथ थे वो चेक किए और नेक्स्ट डे की हमें अपॉइंटमेंट दे दी थी। नेक्स्ट डे फिर हम लोग फिर पहुँचे थे अपने टाइम पर, जो डॉक्टर ने टाइम बताया था उसी टाइम पे ही। तो यहाँ पे ना दानिन के जो टीथ थे उनकी क्लीनिंग वगैरह की गई, उनकी सफाई हुई और फिर उसमें जो भी प्रोसेस चलना था वो सारा किया गया। तो शुरू में ना दानिन थोड़ा-सा घबरा गई थी, फिर बाद में उसको लेके मैं बैठी, फिर जो पूरी प्रोसेस थी ना वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, अभी और देखो हो सकता है कि मुझे डॉक्टर के फिर से जाना पड़े, क्योंकि अभी इसकी जो प्रॉब्लम है वो पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है, थोड़ा-सा वक़्त दिया है और मेडिसिन वगैरह दे दी हैं डॉक्टर ने, तो वो उसकी चलती रहेंगी। अच्छा, फिर हम लोग घर पहुँचे थे, खाना-पीना खाया, उसके बाद ना शाम में फिर हस्बैंड आ गए थे बुलाने के लिए और हमारी शाम में ही वापसी हो गई थी। फिर वापसी यानी कि घर आने के बाद जो भी बैग वगैरह था ना, वो सारा मैंने ऐसे ही रख दिया, क्योंकि टाइम जो था वो काफ़ी हो गया था। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी वो फिर मैंने की थी नेक्स्ट डे से स्टार्ट, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे घर की कोई भी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। जब अपने घर वालों के साथ में गई थी ना अपने घर पे, तो फिर जो घर का काम था, जो भी चीज़ें थी, वो मैं सब ऐसी ही पड़ी छोड़ गई थी, क्योंकि अचानक से एकदम ही प्लान बन गया कि चलो साथ में मैं भी चलती हूँ और दानिन को डेंटिस्ट को दिखाना है तो वो मैं दिखा भी लूँगी। तो जो भी घर के काम थे वो मैं इसी तरह से ऐसे ही मतलब छोड़ के चली गई थी। तो नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में उठते साथ ही स्टार्टिंग होती है घर के जितने भी काम थे उनको देखने की। जो भी बर्तन वगैरह मैंने क्रॉकरी निकाली हुई थी उनको मुझे रखना था, साथ ही घर की क्लीनिंग करनी थी। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं, जितनी भी होम मेकर्स हाउसवाइफ हैं वो समझती हैं इस बात को कि अगर हम 1 से 2 दिन अपने घर के कामों को उस तरीके से, यानी प्रॉपर तरीके से ना देखें ना, तो घर हमारा इतना फैला और मेसी हो जाता है कि हद से ज़्यादा। तो मॉर्निंग में बस उठते साथ ही मैं लग गई थी अपने घर के कामों, तो बस फ्रेश वगैरह होना, बात लिया, रेडी हो गई और उसके बाद फिर जो भी मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी वो। बच्चे सो रहे थे इस टाइम पे, तो सोचा कि बस मैं झटपट से अपने जो भी काम है उनको निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो की थी एंट्रेंस एरिया से। तो एंट्रेंस एरिया को सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि 3 से 4 दिन लगभग हो गए थे, कोई भी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी और 2 दिन ना घर ऐसे ही पड़ा रहा था। वहाँ पे ना फर्श पे झाड़ू वगैरह भी नहीं हो पाई थी। तो बस आते-आते मुझे ये था कि घर की जो भी क्लीनिंग है वो मुझे अपनी देखनी है। सबसे पहले ना बैग में जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने तुरंत ही रख दिए। कपड़े रखने के साथ ही ना फिर जो भी बर्तन वगैरह थे ना उनको भी मैंने फटाफट से सेट कर दिया, क्योंकि सारे बर्तन ही घर के लगभग से निकल आए थे। बड़े-बड़े काफ़ी भगोने या फिर कढ़ाइयाँ वगैरह जो थी ना वो भी निकल आई थी, जिसमें कि खाना बनाया था। तो बस सबसे पहले उनको सेट किया, जो भी क्रॉकरी रखनी थी वो रख दी और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, कुछ क्लिपें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की थी, जैसे कि बर्तन वगैरह रखने की, कपड़ों को रखने की। नॉर्मल जो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है ना वो आप लोग के साथ शेयर किया कि अगर घर को हम लोग 2 से 3 दिन ना देखें तो घर जो है वो हमारा पूरे तरीके से बिखर जाता है और घर फिर हमारा खुद कहने लगता है कि हाँ भई, मुझे ज़रूरत है आपकी, और बस जो भी सेटिंग वगैरह करनी है, जो मुझे मतलब धूल मिट्टी मेरे ऊपर जम गई है तो उसको साफ़ कर दें। तो बस इसी तरह से 3 से 4 दिन में मेरा घर भी चीख-चीख के कह रहा था कि मुझे
सफाई की ज़रूरत है। तो मैंने स्टार्टिंग की थी अपने एंट्रेंस एरिया से। जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी और जो भी मैंने डेकोर आइटम्स लगा रखे हैं ना, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करना और जो फर्नीचर है, शूज़ रैक उसको क्लीन करना, ये सारे काम करने के बाद ना फिर मैं लग गई थी अपनी कुकिंग करने में। तो कुकिंग ना भी मैंने बहुत सिंपल सी रखी थी, क्योंकि अभी जो थकान है वो पूरे तरीके से नहीं गई है ना। गेस्ट आ गए थे, गेस्ट को देखना, उनका सारा काम, फिर ऊपर से घर को मैं ऐसे ही छोड़ के अपने घर चली गई थी। दानिन को लेके दोनों दिन लगातार मेरे डॉक्टर के चक्कर लगते रहे और उसके बाद फिर घर आते ही घर की हालत कुछ इस तरह से थी, जो कि फिर रेस्ट करने का मेरा मन नहीं हुआ। सोचा तो ये था कि मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर घर को साफ़ करूँगी, लेकिन जब घर की कंडीशन देखी ना, तो फिर लगा कि नहीं, पहले घर को मुझे क्लीन करना है, साफ़ करना है, उसके बाद ही मुझे जो रेस्ट करने का मज़ा है वो आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो भी क्लीनिंग वगैरह थी वो मैंने झटपट से कर दी थी। उसके बाद ना फिर मैं कुकिंग करने के लिए लग गई थी। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल सा बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाया था और फिर उसके बाद बच्चों को रेडी किया, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, बात वगैरह दिला दी थी, बच्चों को भेज दिया स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर जो बाकी की मेरी क्लीनिंग रह जाती है वो मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। तो डाइनिंग टेबल पे जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह का सामान रखा हुआ था वो उठा के रख दिया और इसकी क्लीनिंग की। कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपना हर एक छोटे से छोटा मोमेंट जो है वो कैप्चर करूं और आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन क्या करूं, नहीं हो पाता, क्योंकि मैं ही शूट करती हूं, फिर उसको वीडियो को एडिट वगैरह करना, साथ ही फिर अपलोड करना, वॉइस ओवर करना, तो ये सारे कामों में कुछ सारी ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि निकल जाते हैं, मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे खुद से ही शूट करना पड़ता है। अब अगर कोई मेरा हेल्पर हैंड हो ना, तो वहाँ पे काम काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाते हैं कि हाँ भाई, मुझे ये काम करना है और जो भी तुम्हें लगे कि ये मोमेंट हमें कैप्चर करना चाहिए तो मैं कर लेना है। अब मैं खुद ही कर रही हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे छूट भी जाती हैं, और जब वो चीज़ें निकल जाती हैं, कि छूट जाती हैं, वो मोमेंट निकल जाता है, तब मुझे याद आता है कि मैंने ये चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई। फिर अफ़सोस के अलावा कुछ नहीं रहता कि शायद आप लोग के साथ शेयर करती तो आप लोगों को भी अच्छा लगता। अच्छा, जब घर वाले आए थे ना तो काफ़ी अच्छे से एन्जॉय किया था, काफ़ी मज़ा आया था। साथ ही ना फिर वापसी उन लोगों के साथ की, तो रास्ते भर में ना हम लोग बहुत सारी बातें करते हुए गए थे, हँसी मज़ाक चलती रही। तो वहाँ का ना फिर मुझे भाई ने मेरे याद दिलाया कि थोड़ा-सा यहाँ का जो मोमेंट है वो कैप्चर कर लो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, बारिश हो रही थी, बादल छाए हुए थे। मतलब जो रास्ता था, यानी कि जो सफ़र था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि बादल छाए हों, हल्की-हल्की बारिश हो रही हो, तो वो जो मोमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और मुझे बिल्कुल भी ध्यान में ही नहीं था कि मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना चाहिए। भाई ने मेरे याद दिलाया, तब फिर वो मैंने मोमेंट कैप्चर किया। उसके बाद ना फिर बस यही कि दानीन को जाते ही मुझे दिखाना है डेंटिस्ट को, और उसके बाद फिर देखते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताना है और क्या लास्ट में रिज़ल्ट निकलता है। बहरहाल दानीन की जो टीथ हैं वो अब काफ़ी हद तक माशाल्लाह ठीक हैं, लेकिन अभी फिर भी उनमें थोड़ी-सी दिक्कत है, जो कि नेक्स्ट टाइम जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। उसकी जो भी डस्टिंग वगैरह करनी थी वो कर दी थी, क्योंकि 2 से 3 दिन में ना एकदम से धूल-मिट्टी छा जाती है, और हम लोग जब सब इकट्ठे हुए थे ना, तो खाना जो था वो नीचे फ़र्श पे मैं दस्तरख़ान लगा लेती थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल काफ़ी हद तक छोटी थी, तो उस पे प्रॉपर तरीके से हम सभी लोग नहीं बैठ पा रहे थे, और फिर ना खाने रखने की भी डाइनिंग टेबल छोटी पड़ रही थी। तो फिर नीचे दस्तरख़ान लगा के हम लोग सभी साथ में खाना खा लेते थे। तो इस वजह से जो डाइनिंग टेबल थी वो भी मेरी गंदी हो गई थी, यानी कि उस पे धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह आ गई थी। तो प्रॉपर मुझे अपने घर की काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी थी, धूल, मिट्टी हर एक चीज़ पे आ गई थी। लगभग मैंने लास्ट ना चाँद रात को अपने घर की डस्टिंग की थी, और चाँद रात के बाद से ना मैं घर की बिल्कुल भी डस्टिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, किसी भी डेकोर आइटम्स की, ना ही कोई भी टेबल या कोई भी फ्लैट सरफेस की मैं डस्टिंग नहीं कर पाई थी। तो फिर आज ये था कि बस सारे एरिया मुझे अच्छे से देखने हैं, कवर करने हैं, जो कि घर जो है वो मेरा धूल मिट्टी से एकदम से फ्री हो जाए। उसके बाद ना फिर इस टाइम तक, यानी कि काफ़ी हद तक जो डस्टिंग थी वो मैंने अपनी कर ली थी, पूरे घर को काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया। लास्ट आता है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन भी काफ़ी अच्छे तरीके से गंदा हो गया था, तो फिर सोचा कि मैं इसको ना हार्पिक से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि इसके जो भी वाटर स्टेन लगे हुए हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने हार्पिक यूज़ करके वॉश बेसिन को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया। 3 दिन घर को ना देखो तो घर की कंडीशन तो बुरी होती ही है, लेकिन अगर जब कोई गेस्ट आ जाए या फिर जब कोई प्रोग्राम होता है ना, तो वहाँ पे हमारे घर की जो कंडीशन है वो दुगनी हालत में बुरी हो जाती है ना। नॉर्मल डे से ज़्यादा जो सामान होता है वो इस टाइम पे निकल आता है। गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम लोग ज़्यादातर नई क्रॉकरी वगैरह यूज़ करते हैं, वो निकल आती हैं। साथ ही अलग-अलग तरह के खाने बना रहे होते हैं, तो उनके लिए हमें बड़े-बड़े बर्तन भी निकालने पड़ते हैं,
और फिर साथ ही ना उनके जाने के बाद वो सारा काम हमारा एक साथ इकट्ठा हो जाता है कि हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रखना है और घर को पूरे तरीके से क्लीन करना है। तो बस वही मेरे साथ था, तो मुझे यहाँ पे 2 दिन और एक्स्ट्रा लग गए थे घर को क्लीन करने में, क्योंकि मैं चली गई थी घर, तो 2 दिन फिर घर ऐसे ही बंद पड़ा रहा। यहाँ पे वॉश बेसिन को मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन कर लिया। घर का जो भी सारा काम था, यानी कि जो भी धुलाई वगैरह करनी थी, मैंने आज मॉपिंग नहीं की थी। पानी में ना फ़िनाइल वगैरह डाल के घर की अच्छे से धुलाई की, जिससे कि फर्श पे जो भी धूल मिट्टी जमा हो गई है वो साफ़ हो जाए। कुछ ये था मेरा आज का मॉर्निंग का रूटीन। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।